वहां एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी कल्पना करना भी आज के आधुनिक विज्ञान के लिए असंभव था। उस नगरी का नाम था कुशस्थली, जिसे बाद के युगों में द्वारका के नाम से जाना गया। लेकिन सतयुग की कुशस्थली द्वापर की द्वारका से हजारों गुना अधिक भव्य और अलौकिक थी। उस समय समुद्र इस नगरी के चरणों को पखारने के लिए अपनी सीमाओं में बंधा रहता था। कुशस्थली की इमारतें ईंट और गारे की नहीं, बल्कि ऐसे दिव्य रत्नों और धातुओं से बनी थी जो रात के अंधेरे में भी सूर्य की भांति चमकती थी। वहां के महलों के शिखर बादलों से बातें करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उस समय की वास्तुकला नहीं, बल्कि उस समय के मनुष्य थे। वे विशालकाय थे। शास्त्रों के अनुसार उस समय एक साधारण मनुष्य की लंबाई 21 हाथ यानी लगभग 30 से 35 फीट होती थी। उनकी हड्डियों में वज्र जैसी मजबूती थी और उनकी नसों में बहने वाला रक्त किसी भी बीमारी से मुक्त था। बुढ़ापा उनके पास तब तक नहीं भटकता था जब तक वे स्वयं उसे बुलाते नहीं थे। मृत्यु एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चुनाव हुआ करती थी। इसी स्वर्णिम युग में कुशस्थली के सिंहासन पर विराजमान थे इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा ककुदमी। राजा ककुदमी कोई साधारण शासक नहीं थे, वे राज ऋषि थे, यानी एक ऐसा राजा जो ऋषियों की भांति तपस्वी भी था। उनके पास ऐसी सिद्धियां थीं कि वे प्रकृति के पांचों तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने इशारों पर नचा सकते थे। उनका शासन धर्म और न्याय का पर्याय था। उनके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि राजा के तेज से पशुओं के मन से भी हिंसा समाप्त हो चुकी थी। किंतु दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा भी एक पिता के रूप में असहाय हो सकता है। राजा ककुदमी के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण था, सिवाय एक चिंता के, और वो चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती का जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं, बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि और राजा के तप के फलस्वरूप हुआ था। वो सौंदर्य की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिसे देखकर देवता भी अपनी पलकें झपकाना भूल जाएं। लेकिन यही गुण ककुदमी के लिए समस्या बन गया था। रेवती न केवल रूप में, बल्कि गुणों, शक्ति और बुद्धिमत्ता में भी इतनी श्रेष्ठ थी कि पूरी पृथ्वी पर उसका कोई जोड़ नहीं था। सतयुग के बड़े बड़े राजकुमार जिनके नाम से दिशाएं कांपती थीं, वे जब रेवती के सामने आते तो उनका तेज फीका पड़ जाता। रेवती की आंखों में एक ऐसा दैवीय ओज था कि उसके सामने खड़े होकर बात करने के लिए भी एक अलग स्तर की आत्मिक शक्ति चाहिए थी। राजा ककुदमी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। धरती के कोने कोने से, पाताल से और गंधर्व लोक से भी राजकुमार और योद्धा आए। सभा खचाखच भरी थी। हर कोई अपने बल और पौरुष का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही राजकुमारी रेवती ने सभा में प्रवेश किया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो 30 फीट ऊंची, स्वर्ण आभूषणों से लदी साक्षात देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। जो राजकुमार अभी तक अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे थे, रेवती के व्यक्तित्व के सामने वे खुद को बौना और तुच्छ महसूस करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि वो आगे बढ़कर रेवती के गले में वरमाला डलवा सके।